हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अब बढ़ते थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर आज चैप्टर को अपन कर देंगे खत्म। छोटा सा लेक्चर होगा, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा। ड्रग्स की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। क्या बात करेंगे? जितनी भी डिजीज थी सारी अपन ने पढ़ ली जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, और जो कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ी है जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जो एग्जाम के अंदर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए वो सारी डिजीजेज भी अपन ने पढ़ ली हैं। अब अपन पढ़ेंगे जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ड्रग्स की बात करेंगे और फिर थोड़ा सा अल्कोहल अब्यूज की बात कर लेंगे। अल्कोहल अब्यूज क्या होता है, मतलब जो ड्रग्स लेते हैं और जो अल्कोहल लेते हैं उनकी थोड़ी सी बातें कर लेंगे, है ना। पहले ड्रग्स की बात कर लेते हैं। देखो ड्रग्स जो है ना, ड्रग्स जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो भाग जाओगे क्या जल्दी, हम फर्स्ट है ना? नहीं जी, ड्रग्स, दवाइयों को भी ड्रग्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक जो ड्रग्स है वो क्या है, दवाई ही है। अगर उसको सही मात्रा में लिया जाए तो वो दवाई है। ठीक है, लेकिन अगर उसको गलत मात्रा में लिया जाए तो वो क्या है, अलग अपना प्रभाव दिखाता है, उसी को ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, अब आप नॉर्मल दवाई ले रहे हो, कोई भी दवाई ले रहे हो तो वो क्या है, ड्रग्स ही है। ठीक है, क्या है, ड्रग ही है। लेकिन अगर आप डॉक्टर ने बताया उस हिसाब से ले रहे हो उस दवाई को, तो भाई आपके लिए वो मेडिसिन का काम करेगी। ठीक है, और अगर आप डॉक्टर ने जो बताया उसके विपरीत आप कोई तरीके से आप उसको ले रहे हो, ठीक है, अलग तरीके से आप ले रहे हो, तो फिर आपके लिए वो अलग तरीके से काम करेगी। ठीक है, तो जितना डॉक्टर बताए उतना ही उसको काम में लेना होता है। तो ड्रग्स आप सबको पता है यार, है ना। अभी कोरोना टाइम पर तो ड्रग्स खूब चला था। ठीक है, बॉलीवुड के अंदर। अब वो असली है या नकली उसमें अपन नहीं जाएंगे। ठीक है, वो रियल है या नहीं है उसमें अपन नहीं जाएंगे। लेकिन न्यूज़ में एक ही चीज़ दिखती थी, ये ड्रग्स लेता है, वो ड्रग्स लेता है, ये ड्रग्स लेता है, वो ड्रग्स लेता है। ठीक है, तो आप सबको पता है यार ड्रग्स क्या होता है। ठीक है, उनके क्या प्रभाव है वो सब ने आपने सुन रखे हैं कि भाई एक बार ले लिया तो उसकी फिर लत नहीं छूटती उसकी। ठीक है, लेना ही पड़ता है, फिर जिंदगी बर्बाद है। और महंगे भी काफ़ी आते हैं, काफ़ी महंगे आते हैं ये। ठीक है, क्योंकि बैन है, कुछ बहुत सारे ड्रग्स जो वो क्या है, बैन है, इलीगल है, इसलिए उनको उनकी सप्लाई करना, ठीक है, रिस्क का काम है। तो क्या है, वो चीज़ महंगी तो होगी। ठीक है, वो चीज़ क्या है, महंगी तो होगी। अगर मार्केट में इजीली अवेलेबल है तो फिर वो चीज़ महंगी नहीं होती। मार्केट में इजीली अवेलेबल है तो वो महंगी नहीं होती। लेकिन गवर्नमेंट ने बैन कर रखा, उनको इलीगल है जी, वो इलीगल है तो भाई उसको क्या है, ब्लैक में सप्लाई करनी पड़ेगी उनकी, तो सप्लाई करेंगे तो भाई ऐसे ही छुप छुपा के सप्लाई करेंगे तो उसमें पैसा लगता है तो वो महंगी होती है। चलो, ड्रग्स अलग अलग टाइप के ड्रग्स हैं, कुछ अच्छे ड्रग्स हैं, कुछ खराब ड्रग्स हैं, सबकी अपन बात करने वाले हैं। जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनकी अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करें ड्रग्स, मैंने आपको बताया कि दवाइयां जो हैं आपकी, ठीक है, वो भी क्या है, ड्रग्स ही है। ठीक है, सेडेटिव्स क्या होती हैं, पीड़ाहार, क्या बोलते हैं, पीड़ाहार बोलते हैं। मतलब आपको कहीं दर्द हो रहा है यार, ठीक है, और आपने क्या ले ली, सेडेटिव्स ले ली। ठीक है, दर्द हो रहा है, दर्द में ले लो। और क्या ले लो, नींद नहीं आ रही, नींद में ले लो। ठीक है, नींद नहीं आ रही तो नींद में ले लो। ठीक है, नींद लाने के लिए भी सेडेटिव्स काम करती हैं। एंजाइटी हो रही है यार, बहुत टेंशन हो रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा सही से, ठीक है, एकदम से मतलब टेंशन इतनी ज़्यादा हो रही है, तो ये सेडेटिव्स ले लो, आपको बिल्कुल आरामदायक महसूस होगा। ठीक है, बहुत ही आप मतलब शांत हो जाओगे। ठीक है, तो ये सब आपको होती है, तो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अब उनके जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दिया है उसके अकॉर्डिंग आप नहीं ले रहे हो, भाई उन्होंने बताया 1 टेबलेट आप खा रहे हो, 10 टेबलेट, ठीक है, तो वो गलत प्रभाव दिखाएगी, है ना। अगर डॉक्टर ने 1 टेबलेट बताई है तो उसने पढ़ाई करी है दोस्तों, उसने कुछ सोच समझ के बताई है आपको 1 टेबलेट, और आप उसके विपरीत जाकर 10 टेबलेट खा रहे हो, तो फिर तो वो गलत इफेक्ट जो है वो शो करेगी। तो सेडेटिव्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हिंदी में पीड़ाहार, ठीक है, अलग अलग इनको बोलते हैं, पीड़ा को कम करने वाले, दर्द को कम करने वाले, अलग अलग इनका नाम हो सकता है। अपन एक पीड़ाहार लेके चल रहे हैं, बाकी इंग्लिश में आपको याद रखना सेडेटिव्स। ठीक है, क्या काम करते हैं, सबसे पहला इंड्यूस स्लीप। मैंने आपको बताया कि भाई किसी को नींद नहीं आ रही तो उसको दे दो, उसको नींद आ जाएगी। तो इंड्यूस स्लीप मतलब नींद लाने के लिए, ठीक है, मैं लिख रहा हूं, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आप डॉक्टर बनने वाले हो तो इतनी इंग्लिश आपको बतानी चाहिए। स्लीप क्या होती है, नींद, सबको पता है ना। तो नींद लाने के लिए ली जाती है इसको भैया। ठीक है, कामनेस, ठीक है, आपको शांत करने के लिए, आप बिल्कुल परेशान हो यार, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरे पढ़ाई नहीं हो रही, तो क्या है, बढ़िया काम कर देगी आपको। अब ऐसा नहीं कि लेनी है इसको ना, बता रहा हूँ, ठीक है, तो अपने दिया हुआ हो तो वो बताना पड़ेगा जी, लेनी नहीं है ना। हाँ, डॉक्टर जब बोलता है तभी लेनी है, ऐसा अपने आपसे डॉक्टर नहीं बनना है, अभी डॉक्टर नहीं बने हो ना। हाँ, जब कॉलेज में चले जाओगे, पूरी 5 साल अच्छे से निकाल दोगे, 5 साल में ड्रग्स नहीं लेके, पूरी 5 साल में नशा पता नहीं करके अगर निकाल दी, उसके बाद में नशा नहीं करोगे। कॉलेज में जाते ही
नशा इतना करते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। नशे में तो मतलब 80 to 85%, इससे भी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं ना वो लिप्त हैं इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब ये ड्रग्स ही लेते हैं, वो दारू हो चाहे वो सिगरेट हो, ठीक है, वो मतलब उनमें से किसी ना किसी में एक तो वो चीज़ होती ही है। जब जाते हैं स्टूडेंट्स, जब जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, तब उनका ये नहीं होता, क्योंकि उस सब यार घर से मतलब घर में रहते हैं, कोचिंग में जाए तो कोचिंग में भी ये चलता है। आप लोग कोचिंग कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, है ना, तो ऑफलाइन कोचिंग में देखना, अपने दोस्तों को देखना है ना, उनमें से कितने लोग उनमें से बियर पीते हैं, कितने लोग उनमें से दारू पीते हैं, कितने लोग सिगरेट पीते हैं। सिगरेट पीते हैं तो आपको ऑलमोस्ट दिखाई देंगे आपके दोस्त, ठीक है। तो कोचिंग से ही लोगों को आदत पड़ जाती है। ऐसा नहीं कि मेडिकल कॉलेज में, कुछ को वहाँ पर आदत पड़ जाती है, कुछ को जाके मेडिकल कॉलेज में कूल बनने के लिए वो शुरुआत कर देते हैं, या फिर अलग अलग रीजन से उनकी आगे बात करेंगे, है ना। तो एक कामनेस देती है भाई, कामनेस मतलब शांति दे देगी आपको, बिल्कुल आहा मजा आ गया। डिप्रेस सीएनएस, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको क्या कर देगी, डिप्रेस कर देगी। उससे क्या होगा, आप बिल्कुल शांत हो जाओगे। आपके दिमाग जो है जिसमें बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे कि भाई मेरे को पढ़ना है, मेरे को सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरे को ये हो रहा, मेरे को हो रहा, इस वजह से आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहा था। आपने सेडेटिव्स ले ली, उसके बाद में बिल्कुल चिल, ठीक है। आपका सीएनएस को क्या कर दिया इसने, डिप्रेस कर दिया। और क्या भैया, एंटी एंजाइटी ड्रग है, ठीक है। किसी को एंजाइटी हो रही है यार, किसी को एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, तो उसको सेडेटिव्स दी जाती हैं, क्योंकि ये एंटी एंजाइटी ड्रग है, इसलिए सेडेटिव्स उनको दिए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है जी। एग्जाम्पल क्या है, बेंजोडाइएज़ेपाइंस और बारबिचुरेट्स, ठीक है। बारबिचुरेट्स और बेंजोडाइएज़ेपाइंस, ठीक है। ये दो हैं, ये क्या है, सेडेटिव्स के एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। वापस बताऊं, नींद लाने के लिए काम में लेते सेडेटिव्स, जिसको किसी को नींद नहीं आ रही, रात को नींद नहीं आती, ठीक है, तो क्या है, उनको डॉक्टर ये सेडेटिव्स देता कि भाई तेरे को नींद प्रॉपर आ जाएगी। नींद नहीं लेगा टाइम तो नींद ले लेगा तो फिर और बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, इसलिए सेडेटिव्स देके उसको नींद, ठीक है। कोई भाई शांत नहीं है, बिल्कुल मतलब पागल हो जा रहा है, तो उसको क्या है, ये सेडेटिव्स देके उसको शांत कर दिया जाता है। किसी का भाई दिमाग में बहुत सारे जो ख्याल चल रहे हैं, एक साथ में बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं, तो उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर दिया जाता है, डिप्रेस कर दिया जाता है, ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए, इसके जो ख्याल है वो थोड़े रुक जाएं। एंटी एंजाइटी, किसी को स्ट्रेस में एंजाइटी हो रही है तो उसको ही सेडेटिव देते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, एंटी एंजाइटी ड्रग्स इनको बोल दिया गया। एग्जांपल की बात करें, कौन सा, बेंजोडाइएज़ेपाइंस और बारबिचुरेट्स इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अपने सेडेटिव्स की बात कर ली, सेडेटिव्स की बात कर ली, फिर बात करेंगे ओपियोइड्स की बात करेंगे ना। ओपियोइड्स दूसरा ग्रुप है, सेडेटिव्स अपने पढ़ लिया। अब ओपियोइड्स में क्या है, ड्रग्स का ये ग्रुप है, ठीक है। ओपियोइड्स भी क्या है, एक ड्रग्स का ही ग्रुप है। अफीम वगैरह इसको आएंगे इसमें ना, हीरोइन वगैरह की बात करेंगे इसमें। नारकोटिक्स में आता है भाई, क्या आता है, नारकोटिक्स में आता है। देखो सेडेटिव्स है वो नारकोटिक्स में नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डॉक्टर्स यूज करते हैं इनको, डॉक्टर्स उनको भी अगर अलग अलग मात्रा में यूज करते होंगे, ठीक है, अपन उस केस में नहीं जाएंगे। लेकिन सेडेटिव्स को एज उनमें यूज नहीं गिना नहीं गया, नारकोटिक्स में यूज नहीं किया गया है। मतलब नारकोटिक्स वो मतलब जिनको लीगल नहीं माना जा रहा ना, जो नारकोटिक्स होती है मतलब कि ये नशीले पदार्थ है, ठीक है, वो वाला सिस्टम है, ठीक है। वो अब आगे नशीले पदार्थ आएंगे, ये नशीले पदार्थ नहीं है, ये नशीले पदार्थ नहीं है, ठीक है। ये डॉक्टर देता है, अगर उस मात्रा में लोगे तो फिर ठीक है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उनको गलत तरीके से लोगे तो फिर तो हर एक चीज़ दिक्कत कर सकती है। आप खाना भी अगर गलत तरीके से खा रहे हो ना, तो फिर वो भी दिक्कत करेगा, ठीक है। गलत तरीके से लोगे तो हर एक चीज़ दिक्कत कर सकती है। अगर आप पानी को भी पीते जाओगे सही टाइम सही से नहीं पी रहे, एक टाइम पर आप क्या है कुछ नहीं पी रहे एक दिन तो, और दूसरे दिन आप पूरे 10 लीटर पानी पी गए, ठीक है, तो भी फिर आपको दिक्कत करेगा। तो किसी भी चीज़ को अगर गलत मात्रा में लोगे, जो चीज़ जिससे बनी हुई है, जिसे लेने के लिए बनी हुई है, उसको वैसे ही लिया जाए तो बेटर है। अगर आप एक दिन एक रोटी खा रहे हो, दूसरे दिन 10 रोटी खा रहे हो, ठीक है, तो वो आपको गलत इफेक्ट देगी, ठीक है। तो ये सेडेटिव्स, पहले हमने सेडेटिव्स पढ़ लिया, अब बात करेंगे ओपियोइड्स की। और ओपियोइड्स जो वो नारकोटिक्स में आते हैं, मतलब नशीले हैं जी ये बिल्कुल। एनाल्जेसिक के रूप में काम में लिया जाता है इनको, पेन किलर के रूप में काम में लिया जाता है। नारकोटिक्स में तो आते ही हैं, ये नशीले पदार्थ तो है ही, लेकिन अगर इनको किसमें यूज किया जाता है, पेन किलर के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पेन कम फील हो उनमें भी यूज किया जाता है। अब वो मात्रा जो है वो अलग अलग हो सकती है भाई, ये गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, ठीक है, कि भाई इतनी मात्रा में लोगे तो ये इलीगल है, इतनी मात्रा में आप ले सकते हो, इसको दवाइयों के अंदर यूज कर सकते हो। तो दवाई जो फार्मा कंपनीज है उनको पता है भाई इतनी मात्रा में करना इसको लीगल है, तो वो जो फॉर्मूला उनका सेट है भाई, ठीक है। तो एनाल्जेसिक के रूप में काम में लेता है। एनाल्जेसिक क्या होता है, पेन किलर को बोलते हैं,
तो जो पेन किल कर दे, जो पेन किलर है, सब में ये ओपियोइड्स पाए जाते हैं। सिडेटिव होती है, जो सिडेटिव के अंदर अपन यहाँ देखिए ना, ये जो इतने भी चीजें देखी, ये सारे इनके अंदर पाए जाएंगे। तो ओपियोइड्स के अंदर पहला तो नार्कोटिक्स, नशीली है बिल्कुल, ठीक है। एनाल्जेसिक में काम में लिया जाता है, पेन किलर के रूप में काम में लिया जाता है। सिडेटिव है जी, सिडेटिव का मतलब ये जो जी अपन ने जो पढ़े ना, इंड्यूस स्लीप की भाई नींद लाने के लिए काम में लिया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने के लिए काम में लिया जाता है, एंटी एंजाइटी ड्रग के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये सारे गुण भी इनके अंदर ओपियोइड्स के अंदर पाए जाते हैं। तो जिनको देखा है ना आपने कि भाई जो नशा करते हैं, ठीक है, जो सूखा नशा करते हैं ना, हाँ, वो फिर लेने के बाद में बढ़िया चिल्लास, ठीक है, उनके दिमाग बिल्कुल सुन पड़ जाता है, उनका फिर कोई काम नहीं है, वो बढ़िया सो जाएंगे फिर, ठीक है। सिडेटिव। आइसोलेट फ्रॉम, ये निकाले कहाँ जाते हैं, ये ओपियोइड्स हैं वो निकाले कहाँ से जाते हैं, तो पेपेवर सोमेनिफेरम से। एक प्लांट है पेपेवर सोमेनिफेरम ओपियम पोपी, ठीक है, एक प्लांट है पेपेवर सोमेनिफेरम ओपियम पोपी, इसके लेटेक्स से, इसका जो लेटेक्स है, ठीक है, उससे ये निकाले जाते हैं, ओपियोइड्स हैं वो निकाले जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर दिखा भी रखा, ये है ओपियम पोपी, ये क्या है, ओपियम पोपी है। इसका जो ये लेटेक्स है ना, इसके लेटेक्स से क्या है, ये निकाला जाता है, ओपियोइड्स हैं वो निकाले जाते हैं। समझ में ये बात है? वापस देखें एक बार वापस आ जाओ। ओपियोइड्स क्या है, एक ग्रुप है भाई, ड्रग्स का क्या है, एक ग्रुप है, बहुत सारे ड्रग्स हैं वो इस ओपियोइड्स ग्रुप के अंदर आते हैं, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गई। ये नार्कोटिक्स में आते हैं, मतलब नशीले पदार्थ हैं, ठीक है। एनाल्जेसिक में काम में लेता है, मतलब पेन किलर के रूप में इनको काम में लिया जाता है। सिडेटिव के रूप में, पीड़ाहार के रूप में काम में लिया जाता है, मतलब इनमें क्या करते हैं, नींद आने का गुण होता है, नींद ला देगा आपको, और आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको डिप्रेस कर देगा। एंटी एंजाइटी ड्रग के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे गुण हैं इनके। अब इनको निकाला कहां जाता है, ये ओपियोइड्स वाले जो जितने भी ड्रग्स हैं, ओपियोइड्स के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आएंगे वो आगे बताऊंगा। ओपियोइड्स में जितने भी ड्रग्स हैं वो निकाले कहां से जाएंगे, इस प्लांट से। ये पेपेवर सोमेनिफेरम, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है, पेपेवर सोमेनिफेरम, वापस बोल रहा हूं, पेपेवर, पेपर लिख रखा है मैंने, है ना, पेपेवर कर लेते हैं इसको, पेपेवर, ठीक है। पेपेवर सोमेनिफेरम जो प्लांट है, इससे इसको निकाला जाता है, ओपियम पोपी, ठीक है, इसके लेटेक्स से इसको निकाला जाता है। ये प्लांट है जी, इसका ध्यान से देखो डायग्राम, ये ओपियम पोपी का प्लांट है, इसके लेटेक्स से क्या निकाला जाता है, इसको ओपियोइड्स को निकाला जाता है। अब एक चीज देखो, ये मोर्फिन है, ठीक है, मोर्फिन, इसका केमिकल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो ये केमिकल स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। मुझे याद रखना यार, कितने डब्बे हैं याद रख लेना, है ना, डब्बे बोल रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो ना आप, केमिस्ट्री पढ़ाते हुए है ना, हाँ मेरे में बता, ठीक है। ये देखो ये डब्बे कितने, ये गिन लेना है ना, थोड़ा सा मतलब ध्यान में रख लेना यार, पूरा स्ट्रक्चर तो आप कितना याद स्ट्रक्चर याद करोगे, लेकिन इसको ध्यान में रखना कि कौन कहाँ पर है, इतना थोड़ा सा आइडिया लगा के रखना। अब ये देखो भाई मोर्फिन है, अपने पास क्या है, मोर्फिन है, ठीक है। अब मोर्फिन जो है वो किस काम में, सिर्फ मोर्फिन है, ठीक है। कहां से अपन ने ऑब्टेन किया है, इस ओपियम पोपी प्लांट से अपन ने लिया है इस मोर्फिन को, ठीक है। मोर्फिन अपन ने कहां से लिया है, इस ओपियम पोपी जो प्लांट है, पेपेवर सोमेनिफेरम जो प्लांट है, इससे अपन ने लिया है। ये सिर्फ मोर्फिन है ना, खाली मोर्फिन है, तब किस काम में लिया जाएगा इसको, ये एनाल्जेसिक के रूप में काम में लिया जाएगा, मतलब पेन किलर के रूप में काम में लिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ मोर्फिन है, खाली मोर्फिन है, इसके अंदर अपन ने और कुछ भी ऐड नहीं किया है, ये पेन किलर के रूप में काम में लिया जाएगा। खाली मोर्फिन है तो क्या है, पेन किलर के रूप में काम में लिया जाएगा। इस मोर्फिन के लिए रिसेप्टर कहां है, ये पूछा जाता है यार, है ना। इस मोर्फिन के लिए अपने शरीर के अंदर रिसेप्टर कहां है, तो ब्रेन के अंदर और गट के अंदर। गट क्या है, आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंदर, इसके लिए इसके अंदर क्या है, रिसेप्टर है। वापस सुनो ध्यान से कि भाई ये खाली मोर्फिन है, ये मोर्फिन कहां से लिए अपन ने, इस ओपियम पोपी प्लांट से अपन ने मोर्फिन ले ली, ठीक है। अभी इसके अंदर और कुछ भी अपन ने ऐड नहीं किया, कोई भी केमिकल प्रोसेस ऐड नहीं किया है, सिर्फ मोर्फिन है अपने पास में, ठीक है, या मोर्फिन है। इस मोर्फिन ये को क्या यूज में लिया जाता है, एनाल्जेसिक के रूप में यूज में लिया जाता है, मतलब पेन किलर के रूप में इसको यूज में लिया जाता है। और इसके रिसेप्टर्स कहां पर है, ये बाइंड कहां पर होती है, ये जो मोर्फिन है कहां पर जाकर जुड़ती है, आपके दिमाग में और आपकी जो गट है, ठीक है, आपकी जो गट है, जठरांतर बोलते हैं इसको हिंदी में ना, और इंग्लिश में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होगी, आपकी एलिमेंट्री कैनाल जो है इसके अंदर जाकर ये बाइंड होती है। तो दिमाग और आपका जो गट है इसके अंदर जाकर ये बाइंड होती है, इतना पता लग गया। अब इस मोर्फिन का मैं क्या कर दूं, मिथाइलेशन कर दूं, इस मोर्फिन का मैं क्या कर दूं, मिथाइलेशन कर दूं, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कोडीन में कन्वर्ट हो जाएगी। ध्यान से सुनो, अपन ने मोर्फिन ले लिया, ठीक है। मोर्फिन किस काम में आएगा, पेन किलर के रूप में काम में लेंगे। रिसेप्टर कहां है, दिमाग में और गट के अंदर के रिसेप्टर है, ठीक भैया। अगर मैं इसका मिथाइलेशन कर दूं, इस मोर्फिन का अगर मैं मिथाइलेशन कर दूं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कोडीन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इस मोर्फिन का अगर मैं मिथाइलेशन कर दूं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कोडीन में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब इसमें मैंने क्या कर दिया, मोर्फिन के अंदर मैंने मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। मोर्फिन थी अपने पास में, उसके अंदर मैंने मिथाइल ग्रुप CH3 मिथाइल ग्रुप मैंने ऐड कर दिया।
कर दिया जी भैया, ऐड कर दिया, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, तो इसका क्या नाम क्या हो जाएगा, कोडीन। सो इसको केमिकल नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल मोर्फिन। मोर्फिन के अंदर अपन ने क्या मिथाइल ऐड किया, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइलेशन बोलते हैं। मोर्फिन के अंदर अपन ने मिथाइल ग्रुप ऐड किया, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइलेशन बोलते हैं। ठीक है, बोल दिया। अब इस मोर्फिन के अंदर मिथाइल ग्रुप ऐड किया तो क्या हो जाएगा, मिथाइल मोर्फिन हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, कोडीन बोलते हैं। और ये कोडीन कहां पर यूज में ली जाती है, कफ सिरप के अंदर यूज में ली जाती है। ठीक है, जो कफ सिरप आप पीते हो, ठीक है, उसके अंदर इसको यूज में लिया जाता है। तो आपको दो चीजें पता लगी, एक मोर्फिन होता है, ठीक है, मोर्फिन जो है पेन किलर के अंदर काम में लिया जाता है, इसका लिए जो रिसेप्टर पेन किलर के लिए जो रिसेप्टर वो कहां होते हैं, दिमाग के अंदर, और आपकी जो गट है उसके अंदर होते हैं। ठीक है भैया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उतने गट फीलिंग आ रही, गट फीलिंग आ रही, वो गट क्या है, ये एलिमेंट्री के नाल ही है, ठीक है, अंदर से फील आ रही है ना। चलो, उसके बाद में अगर अपने मोर्फिन के अंदर मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, मिथाइल ग्रुप अपन ने ऐड कर दिया, तो उसको क्या बोल देंगे, मिथाइलेशन बोल देंगे। मिथाइल ग्रुप ऐड किया तो मिथाइलेशन बोल दिया अपन ने। ठीक है भैया, मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, तो ये मोर्फिन के अंदर अपन ने मिथाइल ग्रुप ऐड किया तो क्या बन गया, ये मिथाइल मोर्फिन बन गया। क्या बन गया, मिथाइल मोर्फिन बन गया, जिसको कॉमनली क्या बोलेंगे अपन, कोडीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोडीन बोलेंगे। और ये कोडीन जो है ये किस में यूज की जाती है, कफ सिरप के अंदर यूज की जाती है। या तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, ये तो मिथाइल ग्रुप ऐड करने पर क्या बनता है, कोडीन बनता है। मोर्फिन के अंदर अगर अपन ने मिथाइल ग्रुप ऐड किया तो कोडीन बनेगा। लेकिन 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 अगर इसी मोर्फिन का मैं डाई एसिटाइलेशन करवा दूं, ठीक है, 2 बार एसिटाइल ग्रुप जो है मैं इसमें ऐड कर दूं, ठीक है, वहां पर अपन ने क्या मिथाइल ग्रुप ऐड किया था तो मिथाइलेशन हो गया था। यहां पर डाई एसिटाइल मतलब 2 एसिटाइल ग्रुप अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, ठीक है, 2 इसमें मैं क्या कर दूं, एसिटाइल ग्रुप इस मोर्फिन के अंदर ऐड कर दूं, तो क्या बन जाएगी, ये डाई एसिटाइल मोर्फिन बन जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। डाई एसिटाइलेशन मैंने कर दिया तो क्या बन जाएगी, इसके डाई एसिटाइल मोर्फिन बन गई। ठीक है, ये डाई एसिटाइल मोर्फिन को क्या बोलते हैं, हीरोइन। क्या बोलते हैं, हीरोइन। हीरोइन नहीं, हेरोइन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, हेरोइन। कौन सा फिल्म की हीरोइन है, कौन सी हीरोइन है, बढ़िया हीरोइन है ना। चलो, डाइएसिटाइल मोर्फिन है, इसको क्या बोलते हैं, हेरोइन बोलते हैं। ठीक है, हेरोइन। ये हेरोइन बन गई जी। अब हेरोइन आपने ना सुना लग रहा है, क्योंकि फिल्मों में अंदर देखा है मैंने, हीरोइन को क्या स्मगलिंग करते हैं वो, ठीक है, इसे क्या करते हैं, तस्करी करते हैं, वो पुड़िया के अंदर बेचते हैं ना। हाँ, अब ये हेरोइन जो है ना, ये हेरोइन जो है, ये तो क्या है, बढ़िया प्रोडक्ट है। ये तो क्या है, बढ़िया प्रोडक्ट है। मतलब किसी भी चीज का एक तो होता है उसका जो अच्छा प्रोडक्ट होता है, कोई भी अपन चीज बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी अपन चीज बना रहे हैं, तो उसमें क्या है, देखो जूस बना रहे हैं अपन, जूस बना रहे हैं, किसी भी चीज का जूस बना रहे हैं, तो उसमें क्या है, एक तो जूस निकल के साइड में रहता है, और फिर जो कचरा बच जाता है, ठीक है, जो कचरा बच जाता है, जो उसके छिलके वगैरह जो भी कचरा बच जाता है, एक वो बच गया। अपने पास 2 प्रोडक्ट आ गई, एक तो अपने पास जूस बनाया अपन ने, तो एक तो साइड में अपने पास क्या आ गया, जूस आ गया, और एक साइड में क्या हो गया, अपने पास कचरा आ गया। तो 2 चीजें बन गई अपने पास में। अब इस हेरोइन का जो कचरा होगा ना, ये हेरोइन तो क्या है, मेन प्रोडक्ट है। ये हेरोइन क्या है, मेन प्रोडक्ट है। अब इसका जो कचरा बच गया, इसका जो कचरा बच गया, उसको क्या बोलेंगे, स्मैक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्मैक बोलेंगे। ठीक है, और स्मैक को और क्या कहा जाता है, ब्राउन शुगर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ब्राउन शुगर भी इसको कहा जाता है। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हेरोइन। हेरोइन से ये प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हेरोइन के कचरे से ही, हेरोइन क्या है, बढ़िया माल मसाला है। और हेरोइन के जो कचरा बच गया था साइड में, उसको क्या बोल देंगे, स्मैक बोल देंगे। वो भी नशा करता है भाई, ठीक है, उसमें भी नशा तो होगा ना। अब आपने जूस बना लिया, फ्रूट है कोई भी, ठीक है, कोई भी फ्रूट है, उसका आपने जूस बनाया, ठीक है, उसका जूस बनाओगे तो ऐसा नहीं, तो कचरा आएगा वो अलग से आएगा। अगर आप उस फ्रूट को खाते, उस फल को डायरेक्ट खा लेते, जूस ना बनाकर उसको डायरेक्ट खा लेते, तो वो कचरा भी आप खाते ना, वो भी काम की चीज ही तो है, कोई खराब चीज थोड़ी ना है। वही है कि जूस आप पी रहे हो, वो तो रस निकल गया, आप साइड में जो कचरा बच गया, वो कचरा तो नहीं है, वो फ्रूट का ही तो पार्ट है, वो फ्रूट का ही तो पार्ट है। कोई ऐसा नहीं अलग से कोई कचरा डाल दिया उसके अंदर, फ्रूट का जो पार्ट है, तो उसके अंदर भी फ्रूट के गुण तो रहेंगे, उसके अंदर फ्रूट के गुण तो रहेंगे। तो ये हेरोइन क्या है, नशीला है जी, बिल्कुल बिल्कुल नशीला है। तो इस स्मैक के अंदर भी क्या है, नशा तो रहेगा, स्मैक के अंदर भी नशा तो रहेगा। जितना ये बढ़िया है ना, उतना बढ़िया माल मसाला स्मैक नहीं है, लेकिन इसके अंदर नशा तो बिल्कुल है। तो बिल्कुल है जी। ये कहां से निकलता है, हीरोइन से निकलता है। मैंने आपको बता दिया, कचरे से निकलता है। ये उनका जो कचरा बच जाता है साइड में, जो वेस्ट मटेरियल मान लो उसको, लेकिन है वो स्मैक ही, ठीक है। ब्राउन शुगर भी इसको कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ब्राउन शुगर। अब इसको लिया कैसे जाता है भाई, लेते हैं इसको स्नॉर्टिंग और इंजेक्शन। इंजेक्शन तो आप जानते हो, इंजेक्शन लिया ठोक दिया। स्नॉर्टिंग क्या है वो बताता हूं। अपनी फिल्मों में वो देखा है ना, ऐसे पाउडर सा लेंगे और फिर वो एटीएम कार्ड उसको टेबल पर ऐसे करके करेंगे, ठीक है, और फिर एक पेपर लिया, उसका ऐसे रोल बनाते हैं, ठीक है, रोल बना के, और फिर उसके बाद में ये स्नॉर्टिंग होती है।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्नोटिंग बोलते हैं। फिल्मों में देखा यार आपने सबने ना कि वो व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट कलर का पाउडर सा होता है, उसके बाद में उसको क्या करते हैं, पेपर सा बना के, रोल बना के, उसके बाद में पेपर नहीं बनाया तो डायरेक्ट उसको टेबल से उठा कर लेते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, स्नोटिंग कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, स्नोटिंग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। स्नोटिंग और इंजेक्शन के थ्रू उसको लिया जाता है, इसको स्मैक को लिया जाता है। व्हाइट क्रिस्टल होते हैं, मैंने आपको बताया व्हाइट कलर का पाउडर होता है तो व्हाइट क्रिस्टल हो गए। ठीक है, बीटर होता है और ओडोलेस होता है, इसको मैं लिख देता हूं भाई। ठीक है, कैसे होता है, ये कड़वे होते हैं, इनमें कोई अच्छा बढ़िया टेस्ट नहीं आता, इनमें कड़वे होते हैं ये ना, कड़वा प्लस गंधहीन। ठीक है, कोई ना तो इनमें स्मेल आती है और ये कड़वे होते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें यार बढ़िया स्मेल आ रही है तब इसको ले रहे, मान लिया भाई बढ़िया स्मेल आ रही है, लेकिन बढ़िया ना तो स्मेल आती है इनमें, और ये क्या कड़वे भी होते हैं। ठीक है, कड़वे होते हैं, मतलब मीठे भी नहीं होते कि भाई इनमें बढ़िया स्वाद आ रहा है, कड़वे होते हैं ना। ठीक है, तो कड़वे भी होते हैं। चलो, तो ये मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी कि मॉर्फिन अपन ने निकाला, अगर उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड करें तो क्या हो गया, वो कोडीन हो गया। ठीक है, इसमें कफ शेयर में यूज किया जाता है, और अगर उसका डाइएसिटाइलेशन करवा दे तो क्या बन गया, डाइएसिटाइल मॉर्फिन बन गया, उसको हेरोइन बोलते हैं। ठीक है, इस हेरोइन का ही पार्ट क्या होता है, स्मैक होता है। ठीक है, उसको ब्राउन शुगर भी कहा जाता है, और ये स्नोटिंग और इंजेक्शन द्वारा लिया जाता है। ठीक है, व्हाइट क्रिस्टल होता है, व्हाइट कलर का पाउडर सा होता है, छोटे छोटे पूड़िया में देखते हैं ना आप फिल्मों में, वो बांटते रहते हैं एक दूसरे को ना, वही है, कड़वा होता है, गंधहीन होता है। ठीक है, फिर बात करेंगे इसी के बारे में, कोकीन और कोक की बात कर लेते हैं। कोकीन सबने सुना, ये नाम भी सुना है। ठीक है, फिल्मों के अंदर आप ये नाम सुन रहे हो ना, कोकीन हो गया, इसको कोक बोलते हैं, क्रैक भी बोलते हैं इसको ना। अभी निकाला कहां से जाता है, निकाला कहां से जाता है वो पहले वो देख लेते हैं। तो आइसोलेट फ्रॉम अर्थ्रोजाइलम कोका, एक प्लांट है अर्थ्रोजाइलम कोका, इस प्लांट से इसको निकाला जाता है, किसको, कोकीन, कोक या फिर क्रैक, इसको निकाला जाता है, कोका प्लांट से निकाला जाता है। और ये अर्थ्रोजाइलम कोका ये मिलता कहां पर है भाई, ये कहां का प्लांट है, साउथ अमेरिका का प्लांट है। ये कहां का प्लांट है, साउथ अमेरिका का ये प्लांट है, मतलब वहां का मूल निवासी है, ये साउथ अमेरिका का मूल निवासी है। ग्रो कहीं भी हो सकता है, लेकिन मूल निवासी कहां पर है, कहां का है ये, साउथ अमेरिका का। ठीक है, तो अर्थ्रोजाइलम कोका से इस कोकीन को निकाला जाता है। कोकीन कहां से निकाला जाता है, अर्थ्रोजाइलम कोका से निकाला जाता है, कोका प्लांट से निकाला जाता है, और नेटिव टू साउथ अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका का ये मूल निवासी है। ठीक है, इसको भी कैसे लिया जाता है भाई, टेकन बाय स्नोटिंग। ठीक है, इसको कैसे लिया जाता है, वो स्नोटिंग से इसको लिया जाता है। इसके अंदर क्या है, यूफोरियंट इंक्रीज एनर्जी। यूफोरियंट मतलब आपको एक अलग दुनिया में पहुंचा देगा, आपको एक, यूफोरिया का मतलब क्या है, आपको एक अलग दुनिया में पहुंचा देगा। आप ये सारे हिंदी में बोल रहा हूं, ये वर्ड लिखना ना, आपको एक अलग दुनिया में पहुंचा देगा, आपको एक बहुत ही अलग एहसास देगा कि आप सारी टेंशन भूल जाओगे, आप बिल्कुल एनर्जेटिक फील करोगे। तो यूफोरिया का आपको एहसास देता है। इंक्रीज एनर्जी, आपको इंक्रीज होने की फील देता है। जितने भी आप एनर्जी ड्रिंक देखते हो, ठीक है, जिसका नाम एनर्जी ड्रिंक से बेचती हैं कंपनियां, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये जो कोकीन है, इसकी जो अमाउंट है वो मिली हुई होती है। ठीक है, उसी से आपको फील होता है कि आपके अंदर एनर्जी है जो है वो बढ़ चुकी है, आपको एक अलग एहसास मिलता है। ठीक है, एक्सेस डोज आप लोगे इसका नॉर्मल डोज ले रहे हो कोकीन का, अगर आप नॉर्मल डोज ले रहे हो ना, नॉर्मली आप ले रहे हो उसको, तो आपको यूफोरिया मतलब आपको एक अलग एहसास होगा और आपकी एनर्जी जो वो बढ़ी हुई लगेगी आपको। लेकिन अगर आप इसका एक्सेस में डोज ले रहे हो, मतलब आपको कोई होश ही नहीं है, आप कितना इसको कोकीन का सेवन कर रहे हो, वो कोई होश नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आपको हेलुसिनेशन होने लग जाएगा। हेलुसिनेशन क्या होता है वो समझो ध्यान से। देखो, हेलुसिनेशन किसको बोलते हैं, कि जो चीज रियल में नहीं है और आपको वो लग रही है कि आपको वो रियल में है। ठीक है, जैसे समझो किसी को कोई लड़की दिख रही है, ठीक है, वो है ना, बहुत दिख रहा है मेरे को, किसी को कोई लड़की दिख रही है, ठीक है, मेरे पास कोई लड़की खड़ी है, ठीक है, लो रियल में नहीं है, लेकिन जिस इंसान वो हेलुसिनेट कर रहा है, जिस इंसान के अंदर जो इंसान उसको हेलुसिनेट कर रहा है, विभ्रम कर रहा है, भ्रम हो रहा है, उसको विभ्रम बोलते हैं हेलुसिनेशन को हिंदी में। तो जो इंसान हेलुसिनेट कर रहा है उसको वो लड़की दिख रही है, बाकी किसी को नहीं दिखेगी, है ना, और वो सोचते हैं क्या पागल इंसान है, लेकिन उसको वो लड़की दिखती है। ठीक है, ऐसे ही किसी को वो हो जाता है, हेलुसिनेशन होता है कि भाई कोई मेरे को मार रहा है, कोई मेरे को मारने आ रहा है, वो सबको बोलेगा यार मेरे को मारने आ रहा है, बच्चा बच्चा बच्चा, किसी को कोई कुछ नहीं दिखेगा, उसको वो दिख रहा है कि उसको वो मारने आ रहा है, चाहे वो बंदूक लेके, चाकू लेके, कुछ भी लेके वो मारने आ रहा है। ये क्या हेलुसिनेशन है। किसी को कुछ भी आवाज सुन रही है, बाकी किसी को कुछ नहीं सुन रही है, वो सोचेगा क्या पागल इंसान है, क्या आवाज सुन रही है इसको, ना, लेकिन उसको उस इंसान को आवाज सुन रही है, तो वो क्या हेलुसिनेशन है, वही क्या है, हेलुसिनेशन है। अब
ये कोकीन वगैरह लेने से तो होता ही है, ठीक है। बाकी किसी को मेडिकल कंडीशन वैसे भी हो सकती है, कोई अलग अलग, मतलब कोई ज़रा स्ट्रेस के अंदर है उसको भी हेलुसिनेशन हो सकता है, कोई वो टाइम से अगर सोया नहीं है टाइम उसको भी हेलुसिनेशन हो सकता है ना। तो वो अलग अलग, वो तो मेडिकल कंडीशन है, उनके अंदर हो सकता है। अगर आप किसी को बोलोगे कि मेरे को ये ऐसे आवाज़ वगैरह सुन रहे हैं, मेरे को कुछ दिखाई दे रहा है, तो डॉक्टर सबसे पहले आपको, डॉक्टर होगा वो सबसे पहले जाके आपको यही पूछेगा कि भाई कोई ड्रग्स वगैरह लिए थे क्या, कोई ड्रग्स वगैरह लिए थे क्या, किसी भी चीज़ के लिए कोई ड्रग्स लिए थे क्या, ठीक है। सबसे पहले कोई दवाई ली थी क्या, कोई आपने कॉफ़ी वगैरह पी थी क्या, ना कॉफ़ी का भी पूछते हैं वो ना, कॉफ़ी में भी होता है। हाँ, इसी वजह से नींद नहीं आती है ना, उससे एनर्जेटिक फील रहती है, तो कॉफ़ी वगैरह पी थी, ये सारी चीज़ें पूछते हैं वो, ठीक है। अगर उनको बोले कि भाई हाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर वो समझ जाते हैं कि भाई इसके टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से इसको ये दिक्कतें हो रही हैं, इसने कोई नशा पता नहीं किया, ठीक है। तो एक्सेस डोज में इन कोकीन वगैरह को लगे तो क्या होगा, हेलुसिनेशन होने लग जाएगा। एक इसको स्टिमुलेट करते हैं भाई, इनके अंदर क्या होता है, इसको स्टिमुलेट करते हैं, ये सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसको क्या करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, ये डोपामीन जो होता है ना, डोपामीन जो होता है उसके परिवहन के साथ में क्या करते हैं, ये इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। इंटरफेयर मतलब उसके परिवहन में क्या बाधा वगैरह डालते हैं, और डोपामीन क्या है, उससे क्या हो जाएगा, अपने अंदर एनर्जेटिक फील रहेंगे, अपन खुश रहेंगे बिल्कुल, है ना, हैप्पी हैप्पी रहेंगे, अपन सैड नहीं होंगे। तो कोकीन वगैरह लेने के बाद में इंसान जो है मस्त हो जाता है, बिल्कुल मस्त हो जाता है। तो ये क्या करता है, इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन। कौन करता है, ये कौन करता है, कोकीन करता है, कोकीन, कोक या फिर क्रैक ही करते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है एम्फेटामाइन, क्या है एम्फेटामाइन, ये क्या है एम्फेटामाइन, क्या है सिंथेटिक ड्रग है, क्या है सिंथेटिक ड्रग्स है। अब ये देखो, इतने इनसे पहले जो पढ़ रहे थे वो क्या थे, प्लांट से निकाले थे, जो कोकीन है ये कहां से निकल रहा है, एर्थ्रोजाइलम कोका से निकल रहा है, ये जो आपकी जो स्मैक वगैरह कहां से निकल रही है, ओपियम पोपी प्लांट से निकल रहे थे। ये कहां से निकाले, अपने प्लांट से अपन ने आइसोलेट किए, ठीक है। अपन ने खुद ने नहीं बनाया, अपन ने खुद ने केमिकल वगैरह मिलाकर इनको अलग किया, लेकिन ओरिजिनली कहां से लिया अपन ने, प्लांट से ही इनको लिया था, प्लांट से ही इनको लिया था। लेकिन ये जो है ना एम्फेटामाइन, ये क्या है, सिंथेटिक ड्रग है, कृत्रिम ड्रग है, ठीक है, अपन ने खुद ने बनाया है केमिकल से। ये क्या है, एंटी स्लीप ड्रग है, क्या है, एंटी स्लीप ड्रग है। इससे क्या है, नींद नहीं आएगी, क्या है, नींद नहीं आएगी इससे ना। किसी को कोई काम करना पड़ रहा है, किसी को कुछ काम करना पड़ रहा है, ऐसा काम कि भाई उसको टाइम पे कोई चीज़ देनी है, मान लो कोई कुछ भी प्रेशर हो सकता है आपको, मतलब एग्जाम ले देता है कि पढ़ना, भाई किसी को पढ़ना है, ठीक है, और उसको क्या है भाई मेरे को ज़्यादा सुनना नहीं है, मेरे को सोना नहीं है, तो क्या करेगा, इसका सेवन करने लगेगा, क्योंकि एंटी स्लीप ड्रग है, ठीक है, वो इसका सेवन करने लग जाएगा। लेकिन और क्या बोलते हैं भाई, सुपरमैन ड्रग भी बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, सुपरमैन ड्रग भी कहा जाता है, ठीक है। इसके लेने के बाद में इंसान के अंदर जो एनर्जी है वो अलग किस्म की एनर्जी आ जाती है, अलग किस्म की एनर्जी आ जाती है। तो इसको क्या है, प्लेयर्स को भी दिया जाता है, जो खिलाड़ी होते हैं वो ये लेते हैं। और अब तो मतलब जो नेशनल लेवल के जो खेल होते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के जो गेम्स होते हैं, मैचेस होते हैं, उनमें तो क्या है, टेस्ट कर लिया जाता है, थोड़ा सा भी शक होता है उनको टेस्ट कर लिया जाता है कि भाई ये खिलाड़ी के लक्षण ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि हर एक का डेटा पड़ा है उनके पास में, हर एक का डेटा पड़ा है पहले का कि ये इंसान कैसा खेलता है। अगर वो अबनॉर्मल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, किसी एक दिन वो अगर अबनॉर्मल परफॉर्म कर रहा है तो उनको शक हो जाता है भाई हाँ ये लफड़ेबाज है, कुछ न कुछ तो लफड़ा कर रखा है इसने। तो वो क्या करते हैं, उसकी भाई इतने सालों में इसने ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, आज ये एक दिन में परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लफड़ा तो करके आया है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, उनका टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट को क्या करते हैं, डोप टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोप टेस्ट। उसके अंदर टेस्ट किया जाता है भाई इसने कोई ड्रग वगैरह तो नहीं लिया है, ड्रग वगैरह तो नहीं लिया है, अगर लिया है तो फिर तो पूरा जीवन खराब है, पूरा जीवन खराब, पूरे गेम से इनको निकाल दिया जाता है। तो ये डोप टेस्ट के अंदर आता है, ये सारे ही आते हैं, डोप टेस्ट के अंदर सारे ही आते हैं। तो सबका मतलब जो खिलाड़ी हैं वो इनको इसका यूज तो करते हैं, लेकिन पकड़े भी जाते हैं। तो डोप टेस्ट सबने आपने सुना होगा, जो थोड़ा गेम वेम में इंटरेस्ट रखता है उसको पता है ना कि डोप टेस्ट क्या होता है, खिलाड़ियों का टेस्ट किया जाता है, उसको क्या बोलता है, डोप टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। सिंथेटिक ड्रग है, ये एंटी स्लीप ड्रग है, सुपरमैन ड्रग भी इसको बोलते हैं, क्योंकि उनमें एक अलग किस्म की देखी जाती है। कोई देश है यार, मैं नाम बोल रहा हूं ना, शायद रशिया है, ठीक है। उनको क्या था, वो चाहिए थे, ओलंपिक में उनके मेडल्स नहीं लग रहे थे ना, ओलंपिक्स में उनके मेडल्स आ नहीं रहे थे, तो उन्होंने सोचा यार, उनकी गवर्नमेंट ने सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा यार, मेडल्स लाने पड़ेंगे ना, ऐसे देश का नाम खराब हो रहा है कि भाई एक भी मेडल नहीं आ रहा। तो उन्होंने क्या किया, जो अपने खिलाड़ी थे उनको क्या दे दिया, ये देना स्टार्ट कर दिया। अब इसके भाई वो हो जाता है, इसके क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट्स हो जाता है, साइड इफेक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा है। उन्होंने क्या देना स्टार्ट कर दिया, उनको ये देना स्टार्ट कर दिया, और उनके धड़ाधड़ उनके क्या आने लग गए,
ओलंपिक्स के मेडल आने लग गए। अब लोगों को शक तो हुआ यार, और देशों को शक हुआ कि भाई इनका कभी मेडल नहीं लगा, आज ये इनको धड़ाधड़ मेडल आ रहे हैं, कुछ तो लफड़ा किया है इन्होंने, कुछ तो लफड़ा किया है इन्होंने। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों के पीछे पड़े और उसके बाद में उनको मरवा दिया, उस रशिया ने ही उनको मरवा दिया कि भाई इनका अगर कोई टेस्ट वगैरह हो गया तो पता लग जाएगा इन लोगों को कि भाई इनकी ये दिक्कत है, ठीक है, इनको ये ड्रग्स वगैरह दिए थे, उनको मरवा दिया गया। तो ऐसा एक कहानी है, उस फिल्म वगैरह भी बनी है, ठीक है। सिंथेटिक ड्रग है, अब इसमें कितनी सच्चाई है उस पर अपन नहीं जाएंगे, है ना, वो भी सकते हैं किसी के बारे में अपन क्यों बोले ना, लेकिन ये लेते हैं भाई खिलाड़ी जो है इनको लेते हैं, अलग अलग टाइप के ड्रग्स लेते हैं, चाहे वो इंजेक्शन के थ्रू लेते हूँ, चाहे वो कैसे भी लेते हूँ। और ड्रग्स का आपने सुना होगा बॉलीवुड के अंदर तो खतरनाक क्रेज, सिर्फ बॉलीवुड के अंदर जो टीवी इंडस्ट्री है उनके अंदर भी, उसको अपन बॉलीवुड मानते हैं, टीवी इंडस्ट्री है, और ये जो जितने भी फिल्मी लोग हैं ना ये तो खूब करते हैं भाई ड्रग्स, ठीक है। और कॉलेजेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा पहुँच गया, ये आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज हो गई, मेडिकल कॉलेज हो गई, इनके अंदर भी ड्रग्स का खूब चलन है। मैंने एक देखा था यार, कोटा के अंदर एक चीज़ चल रही है, कोटा के अंदर एक चीज़ चल रही है, मैंने न्यूज़ में देखा था, ठीक है, अब कितना सच है कितना नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने न्यूज़ में देखा था, अब आपने देखा होगा वो कि जो लड़के हैं वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, ड्रग्स तो वो महंगे आते हैं, तो उन्होंने एक नया ड्रग्स बनाया। उन्होंने क्या ड्रग्स बनाते हैं, कॉन्डम लिया, उसको पानी में डाल देते हैं, रात को पानी में डाल के छोड़ दिया, ठीक है, पानी में डाल के उसको छोड़ दिया, और फिर अगले दिन उसको क्या है, उसको पीते हैं, उससे उसको नशा होता है। मैंने कुछ नहीं देखा भाई, मैं तो बता रहा हूँ जो मैंने न्यूज़ में देखा, तो ऐसा वो नशा करते हैं, मतलब नशा अलग करने का अलग अलग तरीका ढूंढ रहे हैं लोग, है ना। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉलीवुड के अंदर यार ड्रग्स हर जगह पहुंच गए, गांवों के अंदर भी ड्रग्स लेते हैं, गांजा वगैरह पीते हैं, ठीक है। और आपके जो मेडिकल कॉलेज हो गए, कोचिंग हो गए, ये इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, और भी जो जितने भी कॉलेज हैं, जो बड़े यूनिवर्सिटीज़ है, सब के अंदर ड्रग्स शो वो चल रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से दिक्कतें भी होती हैं लोगों को। चलो अपन आगे चलते हैं, तंबाकू की बात कर लेते हैं। ये अपने सारे ड्रग्स पढ़ रहे हैं तो तंबाकू भी पढ़ लेते हैं। तंबाकू भी ड्रग्स के अंदर आता है, कैसे आता है भैया, इसके अंदर क्या होता है, निकोटीन एल्कलॉइड होता है। क्या होता है, निकोटीन एल्कलॉइड होता है। सब जानते हैं तंबाकू इजीली अवेलेबल है, तंबाकू क्या है, इजीली अवेलेबल। बाकी ये और ड्रग्स जो हेरोइन है, स्मैक है, ये इजीली अवेलेबल नहीं है, महंगे हैं काफी, ठीक है। लेकिन ये तंबाकू जो है ये इजीली अवेलेबल है, ठीक है। टेकन भाई कैसे लिया जाता है भाई इसको, स्मोकिंग, सिगरेट बीड़ी, ठीक है। च्यूइंग, तंबाकू को चबा के लिया जाता है। स्नफिंग, ठीक है, तंबाकू यह होता है, उसको क्या है, कुछ लोग क्या है उसको नाक में डाल के उसको क्या है स्नफ करते रहते हैं, मतलब कोई च्यूइंग मुंह से ले रहा है, कोई नाक से ले रहा है, कोई उसको क्या है स्मोक कर रहा है, कोई उसके धूम्रपान, ठीक है। स्टिमुलेट क्या करते हैं भाई, ये जो तंबाकू एक काम क्या करते हैं, एड्रेनल ग्लैंड को क्या करते हैं, एड्रेनल जो ग्लैंड है उसको क्या करते हैं, एड्रीनल ग्लैंड जो है ना, एड्रेनल बोल दिया मैंने ना, एड्रीनल ग्लैंड जो है ना, एड्रीनल जो ग्लैंड है उसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और एड्रीनल ग्लैंड से क्या निकलवाते हैं, एड्रेनल और नॉर एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, ये निकलवाते हैं। अब इनसे क्या होगा, देखो आपने देखा होगा ये जितने भी लोग लेबर का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, ठीक है, अपने आसपास में सोसाइटी यार ऐसी है कि आज तो लोअर मिडिल क्लास है, पुअर ही है, ठीक है, अब मिडिल क्लास के लोग हैं, वो क्या करते हैं, तंबाकू का सेवन जो है उनमें आपको 99% आप लोगों को आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे वो कोई गुटखा खा रहा है, गुटखे के अंदर भी क्या तंबाकू मिलाते हैं आजकल। एक तो गुटखे का पैकेट आता है, उसके साथ में एक आता है क्या, तंबाकू का उसके साथ में पैकेट आता है उसमें, ठीक है, दोनों को मिक्स करके वो उसको सेवन करते हैं। चाहे वो नॉर्मल सिर्फ तंबाकू हो गया, इनका सेवन जो है आपको 99% आपको दिख जाएगा आपके आसपास के लोगों में। क्यों दिखता है वो, इसलिए दिखता है कि उससे काम की एफिशिएंसी जो है वो शुरू में इसलिए ले लेते हैं कि उनके काम की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए। अब जो मजदूरी करने वाला आदमी है उसको क्या चाहिए भाई, मेरे को थोड़ी सी एनर्जी मिलती रहे ताकि मैं क्या पूरे दिन काम कर लूँ, पूरे दिन काम कर लूँ, तो उसके नशे में काम कर जाते हैं, उसके नशे में काम कर जाते हैं। वरना इंसान वही है ना, आप करके देख लो, मैं करके देख लो, मजदूरी हो जाएगी अपन से, ठीक है। वो कट्टे उठा के रख देते हैं उनको, अपने वो नहीं हो सकता ना, हाँ, तो इसलिए वो क्या है इसका सेवन करते हैं, उनकी मजबूरी है, ठीक है। लेकिन फिर यही मजबूरी आदत बन जाती है। क्या हो जाता है भैया, एड्रेनलिन जो नॉर एड्रेनलिन जो है ये निकलते हैं, इससे क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, ब्लड की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है, ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। डी खा गया मैं, डी खा गया, ये लो जी, ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है, तो हार्ट रेट बढ़ी रहेगी, ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ी रहेगी, तो इससे क्या होगा, उनको ये रहेगा कि अपन एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे कैसे लिया जाता है, तंबाकू कैसे लिया जाता है, स्मोकिंग से लोगे तो क्या हो जाएगा, लंग कैंसर हो जाएगा। स्मोक कर रहे हो मतलब बीड़ी सिगरेट पी रहे हो तो क्या हो जाएगा,
लंग कैंसर हो जाएगा, फेफड़ों का कैंसर हो जाएगा। इसके अंदर हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया मतलब आप अगर लोगे बार बार सिगरेट पी रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, तो क्या हो जाएगा उससे, क्या हो गया आंख में, तो उसे क्या हो जाएगा, O2 जो है उसकी कमी हो जाएगी, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो क्या है लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, O2 का लेवल कम, CO का लेवल ज्यादा हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया वो कहा जाता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं। च्यूइंग कर रहे हो, तंबाकू को चबा रहे हो, ठीक है, जो नॉर्मली जो होठ के नीचे लगा लेते हैं, होठ के पीछे जब दबा लेते हैं, वो क्या च्यूइंग है, ओरल कैंसर हो जाता है। वैसे क्या होता है, ओरल कैंसर हो जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन कैनाबिनॉइड्स की बात करते हैं। इनके अंदर क्या होती है, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी कि वो प्रॉपर्टी जिससे आपको क्या है, एक इंसान आपको 3 दिख रहे हैं, एक इंसान आपको 4 दिख रहा है, वो सारी प्रॉपर्टी आ जाए, आपका दिमाग पूरा घूम जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, दिमाग पूरा घूम जाएगा। जो चीजें एग्जिस्ट भी नहीं करती वो भी आपको दिखाई देने लगेंगी, जो चीजें कभी अस्तित्व में नहीं थी वो भी आपको दिखाई देने लग जाती है। उनको क्या बोलते हैं, हेलुसिनोजेनिक। विभ्रम पैदा हो जाएगा आपके दिमाग में, क्या हो जाएगा, विभ्रम होने लग जाएगा। अभी कैनाबिनॉइड्स जो वो कहां से निकालते हैं भाई, आइसोलेट फ्रॉम प्लांट, प्लांट से आइसोलेट करते हैं। कौन सा प्लांट है भाई ये, कैनाबिस सटाइवा। कौन सा प्लांट है, कैनाबिस सटाइवा से क्या लिया जाता है, कैनाबिनॉइड्स लिए जाते हैं, कैनाबिस सटाइवा। इसी के अंदर आएंगे वो आपका गांजा, हशीश, चरस, ठीक है, वो सारे इसी के अंदर आएंगे। आइसोलेट कहां से किया जाता है, प्लांट से आइसोलेट किया जाता है, कैनाबिस सटाइवा नाम है उस प्लांट का। रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं, इसके रिसेप्टर कहां होते हैं, कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर कहां होते हैं, पूछा गया है एग्जाम के अंदर। रिसेप्टर कहां होता है, ब्रेन और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर होते हैं, दिमाग के अंदर, वो जो व्रत क्या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, हिंदी में यार इसको क्या बोलते हैं अभी मेरे को याद नहीं है। ठीक है, तो ब्रेन और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर इसको क्या है, इसके रिसेप्टर है। हिंदी में यार मेरे को याद था, क्या नाम इसका, चलो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है ना। तो रिसेप्टर क्या है, कहां प्रेजेंट होता है, ब्रेन और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर इसके रिसेप्टर हैं। अब इसके अंदर आता कौन कौन है, ये पहले तो डायग्राम देख लो भाई। ठीक है, ये क्या है आपका कैनाबिस सटाइवा की जो प्लांट है की पत्तियां हैं। ठीक है, ये क्या आपकी कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा जो प्लांट है उसकी पत्तियां हैं। ये आपका प्लांट दे रखा है। ये क्या कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर आपको डायग्राम दे रखा है इनसाइड के अंदर, तो पता होना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा कैनाबिनॉइड्स जो दिखते हैं। अब देखो ये प्लांट है, अपन कहां से निकालते हैं, इस प्लांट से। कैनाबिस सटाइवा जो प्लांट है इसी से अपन क्या निकालते हैं, कैनाबिनॉइड्स निकालते हैं। अब कैनाबिनॉइड्स के अंदर अलग अलग टाइप के ड्रग्स हैं। ठीक है, अब इस प्लांट जो है ना, इसी प्लांट से वो सारे ड्रग बनते हैं, इसी प्लांट से वो सारे ड्रग बनेंगे। लेकिन वो कहां से अपन प्लांट का कौन सा पार्ट निकाल रहे हैं, प्लांट का अगर अपन फूल ले रहे हैं तो अलग टाइप का ड्रग बनेगा, प्लांट की पत्ती ले रहे हैं तो अलग टाइप का ड्रग बनेगा। ठीक है, तो इसी प्लांट से बनेगा। अगर अपन इसका सूखा फूल ले रहे हैं, इसका फूल ले रहे हैं, उसको सुखा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, मैरिजुआना। क्या बन जाएगा, मैरिजुआना। इसको मैरिवाना भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी श्रद्धा है, अब क्या बोलना चाहो उसको, मैरिवाना या मैरिजुआना। ठीक है, जो आपकी इच्छा हो वो बोलना। ठीक है, तो मैरिजुआना या फिर मैरिवाना जो भी है, ड्राइड फ्लावर अगर आप ले रहे हो इस प्लांट का कैनाबिस सटाइवा का, तो मैरिजुआना है। फ्रेश लीव्स ले रहे हो आप, इसकी पत्तियां ले रहे हो, ठीक है, इसकी पत्तियां ले रहे हो, तो वो क्या है, भांग है। ठीक है, भांग की गोलियां देखी हैं, हरे कलर की होती हैं। ठीक है, वो उसकी पत्तियों से ही बनाई जाती हैं। कैनाबिस सटाइवा जो है इस प्लांट की पत्तियों से ही बनाई जाती है, वो क्या है, भांग है। ठीक है, भांग ली जाती है होली के टाइम पर। ठीक है, होली के टाइम पर खूब इसका भाई ट्रेंड चलता है ना, लोग मस्त इसको लेते हैं। और शिवरात्रि पर, ठीक है, इसको लोग ये लेते हैं महाशिवरात्रि पर। तो भांग जो क्या है, फ्रेश पत्तियां किसकी, कैनाबिस सटाइवा की पत्तियां हैं। गांजा, ठीक है, इसमें क्या है, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। यहां पर अपन ने सूखा फूल लिया था, अगर उस फूल का फीमेल इन्फ्लोरेसेंस अपन ले लें, है ना, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस अपन ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गांजा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गांजा। ठीक है, और अगर इसका रेजिन ले लें, ठीक है, इसका जो गम, इसको प्लांट को थोड़ा काटेंगे तो क्या, हर प्लांट को थोड़ा सा काटते हैं तो उसमें क्या लिखता है, पानी सा निकलता है, गोंद सी निकलती है, गम निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, रेजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिन। अगर इसी प्लांट का अपन रेजिन लें तो कौन सा बन जाएगा, ये चरस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चरस हशीश। मतलब प्लांट एक ही है, प्लांट एक ही है, वन प्लांट 4 ड्रग्स। ठीक है, वही है ना, 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन, वैसे ही है, 4 ड्रग 1 प्लांट। तो यहां से मैरिजुआना कैसे बन जाएगा भाई, ड्राइड फ्लावर ले रहे हो कैनाबिस सटाइवा के, तो आपको क्या बन जाएगा, मैरिजुआना मिल जाएगा। अगर आप फ्रेश लीव्स ले रहे हो तो भांग मिल जाएगी आपको। अगर आप फीमेल इन्फ्लोरेसेंस ले रहे हो तो आपको गांजा मिल जाएगा। और अगर आप उसी प्लांट का रेजिन ले रहे हो तो आपको क्या है, चरस या हशीश, उसी को बोलते हैं, उससे आपको मिल जाता है। तो ये क्या है, अलग अलग ड्रग्स हैं जो कैनाबिनॉइड्स कैटेगरी के अंदर आते हैं, कैनाबिनॉइड्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। याद क्या रखना आपको, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ब्रेन के अंदर और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या है, इसके रिसेप्टर पाए जाते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए।
इनको लिया कैसे जाता भाई, इनको लिया कैसे जाता है, देखो अब भांग वगैरह इनको क्या लिया जाता, खा के लेते हैं ना, डायरेक्ट लेते हैं, या तो इनको दूध में मिला लिया, छाछ में मिला लिया, जो भी करते हैं, और फिर उनको ले लिया जाता है। तो ओरल इंजेक्शन मुंह द्वारा लेते हैं, अंतःसेप्शन मतलब इनहेल करके ले लेते हैं इनको, या फिर अंतःसेप्शन करके, मतलब अंतःसेप्शन मतलब इनहेल और मुंह द्वारा खा के, ठीक है। अब धतूरा हो गया, धतूरा आप सबने सुना, ये धतूरा का डायग्राम है, ये धतूरा है, देखो ये धतूरा प्लांट ऐसा होता है। धतूरा कैसा है, धतूरा के अंदर क्या हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी आती है, धतूरा का सेवन कर लिया उसके बाद में क्या आएगी आपको हेलुसिनोजन, मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि भाई ऐसी चीजें दिखने लग जाएंगी, आपको ऐसा फील होने लग जाएगा जो चीजें एग्जिस्ट भी नहीं करती, सिर्फ आपकी जो कल्पना है उसके अंदर ही आपको वो दिखेंगी, तो विभ्रम हो जाएगा। किसके अंदर, धतूरा के अंदर भी क्या है, विभ्रम वाले गुण जो है वो पाए जाते हैं। एक प्लांट है एट्रोपा बेलोडोना, क्या है एट्रोपा बेलोडोना, इसके अंदर भी क्या हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, विभ्रम वाले गुण पाए जाते हैं इसके अंदर भी। लास्ट देखते हैं अपन कौन सा ड्रग, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, ठीक है, लाइसर्जिक डाइइथाइल अमाइड, LSD शॉर्ट में क्या बोलते हैं, LSD इसको कहा जाता है। ये कहां से ऑब्टेन किया जाता है भाई, अर्गोट ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस, एक फंगस से निकाला जाता है, फंगस की फ्रूटिंग बॉडी से ये निकाला जाता है। ये जो LSD जो ड्रग है, LSD जो ड्रग है वो कहां से निकाला जाता है, ये बहुत ही खतरनाक ड्रग है, बहुत खतरनाक ड्रग है, मतलब इतने अपने पढ़े हैं ना, उन सब में खतरनाक ड्रग कौन सा, LSD ही है सबसे खतरनाक सारे ही हैं, सारे ही खराब ड्रग है, ड्रग कोई भी अच्छा नहीं है। अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करा तो लो जी, अगर आप ऐसे ले रहे हो अपने मजे के लिए ले रहे हो तो फिर बहुत गलत बात है ना, आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है इस चक्कर में, है ना। मैं यार किसका इंटर देखा, हनी सिंह का, ठीक है, हनी सिंह सब जानते हो, हनी सिंह को कोई नहीं जानता, कौन नहीं जानता, जो नहीं जानता वो भाई टोनी कक्कड़ को जानता है फिर, ठीक है। तो हम हैं हनी सिंह वाले ज़माने के, ठीक है, तो जो हनी सिंह का आप सब जानते हैं ना, सबने गाने सुन रखे हैं उसके, और मतलब उस टाइम पर उसके लेवल का कोई नहीं था ना। हाँ, टोनी कक्कड़ ये तो कुछ नहीं है उसके सामने। तो हनी सिंह को एक बीमारी हुई थी, है ना, बाइपोलर डिसऑर्डर जिसको, उसको मतलब दिमाग खराब हो गया था उसका। तो उसने कहा कि मैं नशा करता था, ये उसको बीमारी होने से पहले 2013 में उसको बीमारी हुई, 2013-14 में बीमारी हुई होगी उसको। उससे पहले क्या करते थे वो, ड्रग्स लेते थे, सूखे नशे, ये आपके जब अपने पढ़े हैं ना, ये जो पाउडर वाले, ये प्लांट की पत्तियों से निकलते हैं, ये सारे अपन ये नशे पढ़े हैं, सूखे नशे ही आते हैं ये सारे। तो उन्होंने कहा कि मैं सूखे नशे बहुत करता था, ठीक है, सूखे नशे, दारू, ये सारी चीज़ें मैं बहुत पीता था, उसकी वजह से मुझे ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। और उस टाइम पर 2012-2011 के अंदर हनी सिंह का पीक टाइम चल रहा था ना, अगर उसको उस टाइम पर बीमारी ना हो तो, और ये जो नए नए आर्टिस्ट निकल के आए हैं, ठीक है, जो आज अपने को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, वो कहीं दिखते भी नहीं, ठीक है, वो कहीं दिखते भी नहीं। उस टाइम पर जो चीज़ वो बना रहा था ना, मतलब आज आप सुनोगे उसके 2011-2012 के, और लोगों के किसी के भी सुन लो, बॉलीवुड वाले गाने सुन लो आप, है ना, 2011-12 की सुन लो, आपको वो मजा ही नहीं आएगा, ठीक है, आपको लगेगा बहुत पुराने गाने सुन रहे हैं, क्या बना रखा है ये। लेकिन आज भी हनी सिंह के गाने सुनो 2011-12 वाले, आपको एक अलग मजा आएगा, आपको लग रहा है यार ये तो आज का ही गाना, आज के टाइम का गाना है। अब तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं बना रखा है, लेकिन उस टाइम में गाने उसके बहुत बढ़िया थे। अगर उस टाइम पर उसको वो नहीं होती तो क्या है, उसका करियर खराब हो गया इस चक्कर में ना, करियर मतलब उसने बहुत पैसा कमा लिया यार ना, उसकी क्या फर्क पड़ता। लेकिन अगर वो ये सब नहीं करता तो आज उसका अलग लेवल होता है ना। हाँ, तो ये क्या है, उसके सूखे नशे की क्या है, दुष्प्रभाव है। अब बॉलीवुड के अंदर यार ये जो फिल्मों वगैरह क्या बातें करें, इनके अंदर हर एक जो दूसरा इंसान है वो क्या है, ड्रग एडिक्ट है, ठीक है। वो उनकी अलग मजबूरियां रही होंगी या फिर अलग चीज़ें हो रही होंगी। तो इसके अंदर मेडिकल स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। मेडिकल स्टूडेंट्स ड्रग्स, दारू, ये सब बढ़िया तरीके से करते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो गए, और ये आपकी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट हो गए वो। अब वो जो गाँव भाई, ये जो आप अपने आसपास जो कॉलेज होती हैं, इनमें बच्चा सुबह जा रहा है, शाम को वापस कहाँ ड्रग्स लेगा। लेकिन दारू तो वो भी पीते हैं, दारू तो वो भी पीने लग गए हैं आजकल। सिगरेट वगैरह वो तो उस टाइम पर अपनी यहाँ कॉलेज, ये भी ट्रेंड आ गए। ये जो गाँव में कॉलेज होते हैं इनके अंदर भी ट्रेंड आ गया। छोटे शहरों के अंदर जो कॉलेजेस है उनके अंदर भी ये दारू का ये ट्रेंड आ गया। अभी ड्रग्स नहीं पहुंचे, लेकिन जिस स्पेस पर चल रही है दुनिया, जिस तरफ जा रही है दुनिया, उस तरीके से लग रहा है कि ड्रग्स भी जल्दी ही मार्केट में आ ही जाएंगे, है ना। चलो, अपन ने पढ़ लिए ये सारे ड्रग्स जो है, अपन ने पढ़ लिए। ये बता रहा था मैं LSD की बात बता रहा था। LSD जो है वो ये सबसे खतरनाक ड्रग है, सबसे खतरनाक ड्रग है ये LSD, ठीक है। बंद कर लिया क्या मैंने ऊपर का बटन, चलो कोई नहीं, बाद में खोल लेंगे। LSD जो है ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस। फंगस की जो फ्रूटिंग बॉडी है उससे ये ऑब्टेन किया जाता है, उससे निकाला जाता है। फ्रूटिंग बॉडी कौन से फंगस की फ्रूटिंग बॉडी, क्लेविसेप्स परप्यूरा। क्लेविसेप्स परप्यूरा जो एक फंगस है,
ठीक है, उसकी फ्रूटिंग बॉडी से ये LSD जो है वो निकाला जाता है। तो ये अपन ने यार सारे ड्रग्स तो पढ़ लिए। अब लास्ट टॉपिक है अपना एडोलेसेंस ड्रग अल्कोहल अब्यूज, ठीक है, ये अपन बात कर लेते हैं इसकी। भाई एडोलेसेंस क्या होता है, ये क्या होती है, ये क्या बवाल है, क्या होता है ये वो उम्र है कौन सी, 12 से 17 के बीच की उम्र है ये, ठीक है। ये मतलब कौन सी उम्र है, 12 से 17 साल की जो एज है ना, वो वाली उम्र है, किशोरावस्था है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इंसान ना तो बच्चा रहता है, ठीक है, बच्चा नहीं रहता वो, ना तो वो बच्चा रहता है और ना ही वो क्या होता है, एडल्ट होता है, ना वो बड़ा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, बीच का टाइम है, बच्चे और एडल्ट के बीच का टाइम है किशोरावस्था, एडोलेसेंस, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या क्यूरियोसिटी आती है, आप सब गुजरे उस टाइम से, तो क्या क्या दिमाग में आता है, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, हर किसी चीज को जाना, मुझे तो करके देखना है, मुझे ये करके देखना है, ठीक है, हर चीज की क्यूरियस रहती हो ना, मुझे करके देखना है, एक्सपेरिमेंट करने हैं मुझे, अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट करने हैं मुझे, ठीक है, मुझे तो ये करके देखना है, ऐसा मैं नहीं समझूंगा। कोई आपको बोला कि भाई ये चीज गंदी है, कोई बोलेगा आपको ये चीज ना ना पता लगाऊं कैसे गंदी है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना। पीयर प्रेशर, अपने ग्रुप में आके ये सारी चीजें करना स्टार्ट करना कि भाई मेरा दोस्त पी रहा है, दारू पी रहा है तो मैं भी दारू पीऊंगा, ठीक है, वो यार कितना कूल लग रहा है दारू पी के ना, उसके साथ में लड़कियां भी घूमती है, मेरे साथ तुमको नहीं है, मैं कुछ नहीं पीता तो मेरे को पीना पड़ेगा, ठीक है। वो यार वो तो पुड़िया खा रहा है, पुड़िया मतलब जो पान मसाला खा रहा है, ये गुट्टा खा रहा है तो मैं भी खाऊंगा, ठीक है, वो तो कितना कूल लग रहा है कि कैसे ऐसे ऐसे करके ऐसे कर रहा है वो ना, कितना बढ़िया थूक रहा है वो, ऐसे मैं भी स्टाइल से थूकूंगा फिर, ठीक है। तो ये अपना जो पीयर मतलब आसपास का जो ग्रुप, आपका दोस्तों का ग्रुप है, उसके प्रेशर में आके आपका दोस्त बोल रहा है कि यार तेरी कोई लाइफ है क्या, तेरी कोई लाइफ है क्या, तू यार चिल नहीं करता, तू चिल नहीं करता बिल्कुल ही, हमें देख यार हम कैसे मजे मार रहे हैं बढ़िया ना, तो एक ही जिंदगी है यार, इसमें भी तू ऐसे ही रहेगा तो क्या ही मतलब है, फिर एक जिंदगी मिली है उसमें भी तुम लोग ऐसे ऐसे निकाल दोगे, ठीक है, मरना होगा तो ऐसे ही मर जाएंगे, ये सारी बातें बोलेंगे, ये सारी बातें बोलेंगे। तो रोज मतलब उन्हीं दोस्तों के अंदर उठना बैठना है, तो दिमाग में कहीं ना कहीं बातें सेट हो जाएंगी और वो भी उनके साथ में लग जाएगा, पीयर प्रेशर आ जाता है भाई, ठीक है। अनसपोर्टिव फैमिली, किसी की फैमिली जो है अनसपोर्टिव है, किसी चीज में उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो फिर वो क्या है, बाहर जाकर वो क्या है, अलग अलग नशे ढूंढेगा अपनी फैमिली जो प्रॉब्लम्स हो उनको सॉल्व करने के लिए। एक्साइटमेंट होती है, अभी अनसपोर्टिव फैमिली इसको इसलिए बोल दिया है, वो आपकी जो 12 से 17 साल की उम्र होती है उसके अंदर क्या है, तो सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा नहीं होती है ना, वो अपने आप को खुद को होशियार समझता है लेकिन वो होता है नहीं, ठीक है, उसको लगता है मेरे बराबर का तो कोई है ही नहीं, मेरे पापा मम्मी इनको क्या पता, इनको क्या पता लाइफ आज के टाइम पर कैसी, ये तो बहुत पहले के टाइम की सोच रहे हैं, आज के टाइम पर क्या चल रहा है वो तो मुझे पता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने ठोकर खा रखी है, टाइम इतना चेंज नहीं हुआ कि उनको सब पता है आज के टाइम पर क्या चल रहा है, ठीक है, वो भी उस टाइम से गुजरे, तो उनको लगता है कि हाँ यार मेरी फैमिली तो सपोर्टिव नहीं है बिल्कुल भी, मैं जो चाहता हूँ वो तो करने मुझे नहीं दे रहे, तो नहीं करने दे रहे, तो वो क्या करता है फिर नशे पते की साइड में जाने लग जाता है। एक्साइटमेंट होती है भाई, ठीक है, आज तो यार सिगरेट पी के देखेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है उनको, भाई कोई टेस्ट आता है, सिगरेट पीने में कोई टेस्ट नहीं आता, ठीक है, धुआं आ रही है, खांसी आ, ठीक है, कोई मजा नहीं आ रहा। दारू पीने में कड़वी होती है दारू, ठीक है, अब मैंने टेस्ट नहीं करी, सुन रखा भाई कड़वी होती है ना, हाँ ये मतलब हाँ, वो कल मैंने वो दिखा दिया था, वो विमल वगैरह दिखा दिया था, एक कमेंट कर रहा है सर आपने इतने पैकेट ला रखे हैं, मतलब आप खुद भी करते हो क्या, वो दुकान में वापस लेके आने उनको है ना, तो मतलब पता है यार है ना, कड़वी होती है, बियर कड़वी होती है, कोई मीठी नहीं होती है ना। कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक क्या समझ आता है कि मीठी होती है, ठीक है, इसलिए पी लेते हैं इसको, लेकिन ये जो है दारू है, बियर है, इनके अंदर कोई स्वाद नहीं आता, बस स्टार्टिंग में कूल बनने के लिए, अपने दोस्तों के साथ में मजे मारने के लिए। पार्टी का मतलब आज का टाइम क्या हो गया कि ऐसा नहीं कि साथ में बैठे यार खुशियां मना रहे हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली, कुछ भी कर लिया, ठीक है, नॉर्मल चीजें अपन ने बातें कर ली, मजे मार लिए, डांस कर लिए, ये पार्टी का मतलब रह ही नहीं गया। पार्टी का मतलब क्या है, पार्टी शब्द मतलब दारू, ठीक है, पार्टी का मतलब आज के टाइम पर सिंपल है दारू, और धीरे धीरे जैसे दुनिया बढ़ रही है थोड़ी देर में टाइम आ जाएगा पार्टी का मतलब ड्रग्स हो जाएगा, ठीक है। ड्रग्स बड़े शहरों के अंदर आज भी चल रहा है, बड़े शहरों के अंदर आज भी ड्रग्स ही चल रहा है, पार्टी के नाम पर दारू ड्रग्स ये सब कुछ चल रहा है, जिसके अंदर सब इन्वॉल्व है, लड़के लड़कियां सब इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये जो बड़े बड़े शहरों के अंदर लोग रहते हैं, क्लब्स में जाते हैं, क्या करते हैं वहां पर जाके, तुम्हें लगता है कि क्लब में जाके नॉर्मल डांस होता है वहां पर, नहीं जी, वहां पर प्रॉपर दारू पी जाती है, प्रॉपर दारू वगैरह पी जाती है, और फिर वो गलत गलत हरकतें करते हैं लोग, ठीक है। तो उस पर अपन नहीं जाएंगे, गलत हरकतें आप सबको पता है क्या क्या करते हैं, ठीक है, सबने आपने फिल्मों में देख रखा होगा ना। प्यार मोहब्बत में भाई ये दारू, ये जो ड्रग्स वगैरह ये क्या कर लेते हैं, प्यार मोहब्बत में लोग लेने लग जाते हैं, ठीक है। मेरे को तो मेरे से वो बात नहीं कर रही, ठीक है, मेरे से बात क्यों नहीं कर रही वो, मेरे में क्या कमी है, क्या कमी मेरे में, दारू पीने लग जाएंगे फिर,
ठीक है, मतलब सामने वाले का पता नहीं यार प्यार मोहब्बत कर रही है या नहीं कर रही, ये लड़की के लिए भी है, सामने वाले का पता नहीं उसको तेरे को पसंद करता भी या नहीं करता ना, तू बस तेरे को लगता है कि हाँ मेरे से खूबसूरत कोई नहीं है, मेरे से खूबसूरत कोई नहीं है, ऐसा लड़के को लगता है मेरे से बढ़िया तो कोई नहीं है यार, ठीक है, तो मेरे को कैसे मना कर सकता है कोई, मेरे को कैसे मना कर सकता है कोई, तो क्या है हाँ कि भाई ये उसको पहले वो कर लेते हैं, पहले वो दोस्त है ना, ये तो तेरी भाभी है, तो तेरी भाभी है, ऐसे कर लेते हैं ना, सबके लड़कों को रहता है, फिर वो मना कर देती है, मना कर देगी तो दिमाग खराब होगा कि मैंने सबको बोल दिया कि हाँ ये वो बड़ी बड़ी बातें बोल रखी है मैंने तो, और फिर वो मना कर देगी तो फिर वो दारू सिगरेट ये नशे करेगा, ठीक है, तो प्यार मोहब्बत में तो दारू सिगरेट ये करने लग जाते हैं। ब्रेकअप हो गया भाई, 12 साल की उम्र में ये सब करोगे तो ब्रेकअप ही होगा, फिर ब्रेकअप हो गया तो फिर क्या है ड्रग्स वगैरह करने लग जाते हैं लोग, है ना। चलो तो ये सारी चीजें हैं, ये तो मैंने आपको बता दी। अब ये क्यों क्यों करते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो एनसीईआरटी के अंदर देगा, तो मैंने आपको एक लाइन में बता दिया। अब इनके क्या वो है डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है उनकी बात कर लेते हैं। देखो आप दारू पीओगे लड़कों और लड़कियों, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, लड़के और लड़कियों के, हाँ दोनों के लिए, अगर आप दारू पीओगे ये ड्रग्स वगैरह लोगे तो इनके साइड इफेक्ट्स हैं। क्या साइड इफेक्ट्स हैं कि स्टार्टिंग में इनमें क्या होता है, अगर आप स्टार्टिंग में पैग बना रहे हो 30 ml, ठीक है 30 ml का पैग बना रहे हो, ठीक है 30 ml का पैग बनाया आपने, स्टार्टिंग 30 ml से की, तो क्या होगा पहले दिन आपने 30 ml पे, दूसरे दिन भी 30 ml, ठीक है नशा हो रहा है 30 ml में, आपको बढ़िया नशा हो रहा है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे 30 ml करते जाओगे तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, इसके प्रति टॉलरेंट हो जाएगी, ठीक है, आपकी बॉडी को क्या पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी 30 ml की, 30 ml की पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। अब आपकी बॉडी को 30 ml में नशा नहीं हो रहा, अब आपको 30 ml में नशा नहीं होगा, तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा दोगे, कितनी कर दोगे 60 ml कर दोगे, ठीक है 60 ml कर दोगे तो फिर आपकी बॉडी जो है वो 60 ml पर आपको नशा होने लग जाएगा, फिर धीरे 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 आप 60 ml पीते रहोगे, उसके बाद में आपको इसकी भी क्या पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी, उसके बाद में आप बढ़ा दोगे 90 ml कर दोगे, ठीक है, और उसके बाद में आपको आदत पड़ जाएगी इसकी भी, फिर आप क्या है पूरी बोतल पे आ जाओगे कि भाई पूरी बोतल पीऊंगा तब जाके नशा होगा, फिर आपको उसकी भी आदत पड़ जाती है, फिर वो 3 बोतल, फिर 4 बोतल, ऐसे चलता रहता है, तो ये आपको आदत पड़ती रहती है, यही क्या है एडिक्शन है, यही क्या है एडिक्शन, अपनी बॉडी के अंदर टॉलरेंस होती है इनके प्रति, एक शुरू में थोड़ी सी चीज से नशा हो जाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे उस चीज के उतनी क्वांटिटी से नशा नहीं होगा, आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, आदत आपको लग चुकी है, आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप ये सब छोड़ोगे, ड्रग्स वगैरह ये अल्कोहल वगैरह छोड़ोगे तो इतनी आसानी से छूटते नहीं है। क्यों नहीं छूटते, क्योंकि इनकी क्या है, अगर आप इनको नहीं लोगे, आपने सुना होगा ड्रग्स एक बार आदत लग जाए तो उसके बाद में छोड़ नहीं सकते, इसीलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि ड्रग्स एक बार ले लिए तो उसके बाद में क्या है, आपको उसकी आपके शरीर जो है आपका डिमांड करने लग जाता है, आपको जो ड्रग्स लेते हैं जो एडिक्ट होते हैं उनको दिक्कत होती है, उनकी बॉडी जो कांपने लग जाएगी, ठीक है, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, वो खाना नहीं खा पाएंगे, उसका मतलब दिमाग बिल्कुल सुन पड़ जाएगा, मतलब उनकी लाइफ फिर बर्बाद है, उनको ड्रग्स लेना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, नशा मुक्ति केंद्र, सामने सुना होगा, नशा मुक्ति केंद्र में आपको जाना होता है, वहां पर ट्रीटमेंट चलता है प्रॉपर इसका, ठीक है, इनको दवाइयाँ वगैरह दी जाती हैं और उससे क्या छुटवाने की इनको कोशिश की जाती है, ड्रग्स वगैरह क्या बोलते हैं यार उनको, एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, है ना, क्या यार नशा मुक्ति केंद्र और क्या बोलते हैं इनको, यार अभी दिमाग से स्लिप हो गया नाम, ठीक है, तो नशा मुक्ति केंद्र से आप समझ गए होंगे, तो वहां पर उनको नशा उतारा जाता है। तो ये सारी चीजें अपने पढ़ी। अब इनके थोड़े साइड इफेक्ट की बात करते हैं। लड़के या फिर लड़कियां अगर लगातार दारू ड्रग्स पी रहे हो तो लड़कियों के अंदर क्या क्या हो सकता है भाई, उनकी खूबसूरती खराब हो जाएगी। सबसे पहली बात तो लड़कियों के लिए खूबसूरती बहुत इंपॉर्टेंट है। दारू ड्रग्स आप पी रहे हो, बहुत ज्यादा पी रहे हो, तो आप क्या है खूबसूरती खराब हो जाएगी लड़कियों के लिए। खूबसूरती खराब होने का मतलब मुंह पर क्या आने लग जाएंगे, बाल आने लग जाएंगे, फेस पर क्या आने लग जाएंगे, बाल आने लग जाएंगे, तो भाई खूबसूरती खराब हो गई ना। तो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, हम तो क्या करवा लेंगे, वो क्या करवाते हैं, शेविंग वगैरह भी करवाते हैं, लड़कियां करवाती हैं ना, वो बाल हटाते कैसे यार, क्या क्या होता है, अपर लिप्स और क्या होता है, लेजर ट्रीटमेंट करवा लेंगे, है ना, अलग अलग होते हैं भाई उनके ना, ब्यूटी पार्लर में जाके हम तो हटवा लेंगे बाल, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तुम होते कौन बता रहे, इट्स हर चॉइस, ओके। तो भाई बाल तो हम हटवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और क्या हो सकती है, इनफर्टिलिटी आ सकती है भैया, इनफर्टिलिटी आ सकती है, ठीक है, इनफर्टिलिटी आ सकती है, मतलब आप फिर बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे। इनके साइड इफेक्ट्स बता रहा हूं ना, इनफर्टिलिटी आती है। और क्या हो सकता है, आपकी आवाज जो वो लड़कों जैसी हो जाएगी, भारी हो जाएगी। और क्या होगा, और क्या होने लग जाएगा, और आपके मुंह पर निशान बनने लग जाएंगे, मतलब आपकी खूबसूरती जो है वो बिल्कुल उसका सत्यानाश हो जाएगा, आपका फिगर जो है वो खराब होने लग जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं लड़कियों के लिए। लड़कों की बात करें तो भाई लड़कों के लिए भी यही है
कि आप बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे, इनफर्टिलिटी आती है, ड्रग्स वगैरह एल्कोहल वगैरह लोगे तो इनफर्टाइल हो जाओगे, बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे, आपकी जो आवाज़ है वो खराब हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है, बोल खराब हो जाएगी आवाज़, मुंह पर निशान बनने लग जाएंगे। तो ये बहुत सारे इसके क्या हैं अलग अलग साइड इफेक्ट्स हैं। अब दारू आप बहुत टाइम पे, तो दारू का सीधा सा असर कहा जाता है, अल्कोहल जो है बता देता हूँ यार, है ना, थोड़ा सा लंबा जा रहा है मुझे पता है, लेकिन ठीक है। अल्कोहल जो है, चल जा, अल्कोहल जो है उसका साइड इफेक्ट क्या है, लीवर पर क्या कर देता है, लीवर को खराब करने लग जाता है। क्या है, लीवर को डैमेज करता है अल्कोहल। अगर आप रेगुलरली अल्कोहल का इंटेक कर रहे हो तो आपको लीवर को डैमेज करेगा। तो हर एक ड्रग का क्या है, हर एक अल्कोहल जो ड्रग है इनका क्या साइड इफेक्ट है, और इनको नहीं पीना चाहिए यार। किसी को, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए कि हाँ यार फलाने का लड़के को इतने मार्क्स हैं, तेरे इतने मार्क्स हैं, ठीक है, उसका तो ये नीट में इतने नंबर आ गए, तेरे तो इतने नहीं आए, तेरे उसका तो सिलेक्शन होगा, उसको तो एम्स मिल जाएगा, तेरे को तो कॉलेज ही नहीं मिलता। तो ये सारे प्रेशर जो है वो पेरेंट्स को नहीं बनाने चाहिए, अपने बच्चों को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए अपने बच्चों को कंपेयर, ठीक है। आपका जो बच्चा है वो बेस्ट है, ठीक है। अब मान लो कि उसको उल्टा करे, आपका बच्चा जो आपको कंपेयर करने लग जाए कि भाई उसके पापा तो ये हैं, आप तो यही हो, तब आपको बुरा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो सेम बच्चे के साथ में बुरा लगता है। तो कभी भी बच्चे को किसी भी बच्चे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। और ये खास करके हर एक इंडियन पेरेंट्स की यार एक बीमारी है कि वो अपने बच्चे को हमेशा कंपेयर करते हैं कि हाँ उस रिश्तेदार के बेटे के तो इतने मार्क्स आ गए, उस पड़ोसी के बेटे के तो इतने मार्क्स आ गए, तेरे क्यों नहीं आए, ठीक है, ये करते हैं। तो फिर कल को वो दूसरा आपका बच्चा भी तो कंपेयर करेगा ना, वो करने, अगर उसने वो कंपेयर करने पे आ गया कि उसकी मम्मी तो वैसे, मेरी मम्मी तो ऐसे खराब है, वो भी तो कंपेयर कर सकता है ना, उसके पापा तो इतना कमाते हैं, उसके पापा के तो पास फॉर्च्यूनर है, अपने पास तो गाड़ी नहीं है, वो भी तो कंपेयर कर सकते हैं फिर। तो कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए बच्चों को। जो आपका बच्चा, आपके बच्चे में जो गुण है वो उस बच्चे के अंदर नहीं हो सकते ना। जो नीट का टॉपर है, ठीक है, वो चीज नहीं कर सकता जो एक नीट का फेलियर कर सकता है ना, नीट का फेलियर जो कर सकता है वो एक। तो अलग अलग बच्चे के अंदर अलग अलग गुण होते हैं, ठीक है। आप उसको प्रेशर में दोगे तो फिर वो अलग ट्रैक पर जाने की कोशिश करेगा, आप उसको समझोगे नहीं तो फिर वो क्या है, अपनी दोस्तों में क्या है ढूंढेगा कि मेरे को कोई दोस्त बन जाए। और दोस्त जो है ना वो बहुत कम होते हैं जो बहुत अच्छे दोस्त मिल जाएं, ठीक है, बाकी गलत सलाह वाले दोस्त होते हैं। और वो आज के टाइम पर गलत सलाह वाले दोस्त ही बच्चे हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उनकी संगत में पड़ जाएगा, उसके बाद में वो नशा पता करेगा और फिर वो छुड़वाना मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी ये टीचर्स वगैरह, ठीक है, पेरेंट्स वगैरह, इनको कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए बच्चों को, ठीक है। हमेशा अपने बच्चों को सुपीरियर मानना चाहिए कि मेरा बच्चा जो कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। दुनिया जैसे कर रही है, मेरा बच्चा वैसा नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, ये उसमें जो काम ही कर रहा है उसमें बेस्ट कर लेगा, उसमें बेस्ट कर लेगा। ऐसा नहीं कि उसके यार 90% आना, उसके 95% आना है तो मेरे बच्चे की भी उतनी आनी चाहिए ना। उसके अंदर जो क्वालिटी है उस बच्चे के अंदर, मान लो क्वालिटी है उसके अंदर, पढ़ने की क्वालिटी है, आपके बच्चे के अंदर भी तो कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी। आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, अपने बच्चे की क्वालिटी को नेग्लेक्ट कर रहे हो। भाई ये कोई क्वालिटी होती है, ये कोई क्वालिटी, उसको देख, उसके 90%। और लास्ट में आप देखना, लास्ट में जब देखना कि जो 90 वाला और जो आपका बच्चा है ना, आपका बच्चा अगर 60% लेके आ रहा है और वो 90 लेके आ रहा है और साथ में एक ही एग्जाम में बैठ रहे हैं और दोनों अगर फेल हो रहे हैं ना, तो आपको गम नहीं होना चाहिए फिर, ठीक है, कि भाई फेल तो वो 90 लाके उसने क्या उखाड़ लिया, कुछ नहीं उखाड़ा, ठीक है। तो अपने बच्चों को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये मेरी सलाह है, ठीक है। तो आपको बढ़िया लगी ये बात, बढ़िया लगी, लाइक कर दीजिए लाइक इस बात पर, ठीक है। तो बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। चलो, ये अपने ड्रग्स वगैरह की बात कर लिया है ना। और इसमें क्या है, एक चीज और लिखा है एनसीईआरटी के अंदर, वो भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई ड्रग्स वगैरह जो अल्कोहल वगैरह इस टाइम पर जो 12-17 साल की उम्र है उसमें टीचर्स को ध्यान रखना चाहिए, उनके दोस्त जो हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, पेरेंट्स को यार अपने बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए। ध्यान मतलब ऐसा नहीं कि उनके मतलब पूरे दिन पीछे पड़ रहे हैं, क्या कर रहा है, ऐसा नहीं। उनके साथ टाइम बिताओगे, आप उनके साथ फ्रेंडली बात करोगे तो वो आपसे खुलकर बात करेंगे ना। अगर आप उनसे कि भाई मैं पापा बन गया, मैं तो पापा हूं, मैं इस बच्चे के साथ में कैसे बात कर सकता हूँ, ठीक है, फ्रेंडली कैसे बात करता हूँ, मैं पापा हूँ। अगर आप अपनी पापागिरी दिखाओगे है ना, आप अपनी जो है अपनी कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं तो बच्चे क्यों सुनूं, मैं इस बच्चे क्यों सुनूं, इसकी बातें क्यों समझूं। टाइम चेंज हो चुका, आपको अपने बच्चे की सुननी चाहिए, फिर उसको उसकी भाषा में समझाना चाहिए ना। अगर वो गलत है, बच्चा गलत हो सकता है, तो उसको उसकी भाषा में समझाना चाहिए। ये बातें एनसीईआरटी के अंदर लिखी है, मैं अपना ज्ञान नहीं दे रहा, एनसीईआरटी के अंदर लिख रही है यार ये बातें, है ना। चलो, तो ये अपना चैप्टर हो गया खत्म, टीचर्स को भी ध्यान रखना चाहिए। चलो, ये टीचर अपने चैप्टर कर दिया खत्म, अपने चैप्टर हो गया खत्म। सारे एनसीईआरटी की जो चीजें वो कवर करी हैं अपन इस चैप्टर के अंदर। एनसीईआरटी से बाहर भी थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ी हैं जो अपने नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो अपने पढ़ी हैं। चैप्टर कैसा लगा यार, पूरा चैप्टर कैसा लगा, नोट्स आपको आज मिल जाएंगे इसके, ठीक है। पूरा चैप्टर कैसा आपको लगा वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताओगे। यहां तक पहुंचे हो तो यार मुझे पता है कि आपने देखा है पूरा। अगर जो बता दो कि भाई चैप्टर हमें अच्छा लगा, जिसका कमेंट आया मतलब उसने पूरा लेक्चर देखा है, ठीक है। चलो, वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, बाकी बिना सब्सक्राइब किए देखो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।